नेक्स्ट टॉपिक आता है चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में क्या बोला गया, दैट मीन्स कि अगर आप अपनी कंपनी के ऑब्जेक्ट को बदलना चाहते हो, आपका ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस पहले कुछ और था, अभी आपका ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस कुछ और है, आप अपनी कंपनी में के ऑब्जेक्ट को बदलना चाहते हो, पहले आप किसी और तरीके के बिजनेस में डील करते थे, आज आप किसी दूसरे बिजनेस में शिफ्ट करना चाहते हो, इन दैट सिचुएशन आपको अपनी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को चेंज करना होगा। और आपको अपनी कंपनी के जब आप ऑब्जेक्ट्स को चेंज करने जा रहे हो, देन इन दैट केस यू विल हैव टू अल्टर योर मोआ। और मोआ में अल्टर करने के लिए, ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज लाने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, आपको अपनी कंपनी के मेंबर से पूछना होगा, उनका अप्रूवल लेना होगा और उनका अप्रूवल स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू लेना होगा। देन ओनली आफ्टर दैट आप अपनी कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज कर सकते हो। हम लोग एक बार समराइज्ड वे में लिटिल बिट डिटेल्स में कवर अप करते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज को, बिकॉज यहाँ पे आपको जस्ट वन लाइन में बताया हुआ है ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में। चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप अपनी कंपनी के किसी भी कंपनी के दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं अगर आप समझो तो। एक कंपनी का होता है मेन ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है कंपनी का इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स। या उसे कहते हैं एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स। मेन ऑब्जेक्ट्स क्या होता है किसी भी कंपनी का, अगर मेन ऑब्जेक्ट्स को हम डिफाइन करना चाहें, द business that the company intends to pursue। दैट मीन्स कंपनी जिस बिजनेस में रहना चाहता है, जो उसका मेन बिजनेस है, जिसको वो परस्यू करना चाहता है, वो होता है उस कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, टेक्सटाइल बिजनेस, मोटर बिजनेस, FMC business, that means fast moving consumer goods business, retail business, information technology, e-commerce,
एट्सेट्रा। दैट मीन्स आपका जो मेन बिजनेस है जिसमें आप डील करते हो, जिसको आप परस्यू करते हो, वो होता है आपका आपके बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव या आपके कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव। पर जब आप बात करते हो इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स का, मेन ऑब्जेक्ट्स तो कवर अप हो गया, जब आप बात करते हो इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स का, देन उसको डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स that the company may enter into for the purpose of achieving its मेन ऑब्जेक्टिव्स। दैट मीन्स कि मेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, मेन ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस और कॉन्ट्रैक्ट्स में कंपनी एंटर करता है, जिन कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रांजैक्शंस में कंपनी एंटर करता है अपने मेन ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए, उन्हें कहा जाता है इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स या एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, sale, purchase of fixed assets, purchase of goods, procurement of employees, amalgamation, इन सारे ट्रांजैक्शंस और कॉन्ट्रैक्ट्स में कंपनी एंटर करता है किस लिए? अपने मेन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए, और इन्हें कहा जाता है एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स या इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स। तो ये थे आपके मेन ऑब्जेक्ट्स और एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स। तो जो बदलाव का बात किया जा रहा था, आप इन्हीं में बदलाव लाते हो, ठीक है। इन्हीं को आप चेंज करते हो तो आपको क्या पास करना पड़ता है? For change of objects you have to pass special resolution. Then comes some notes that are important for main objects. मैंने आपको मेन ऑब्जेक्ट्स बताया, उनसे रिलेटेड मैं कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ।
स्टार्ट करते हैं। पहला, द ऑब्जेक्ट क्लॉज must clearly identify the businesses to be pursued। दैट मीन्स कंपनी का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसके अंदर बहुत क्लियरली बताया हुआ होना चाहिए कंपनी किन ऑब्जेक्ट्स को परस्यू करना चाहता है। वैग, अनसर्टेन, ambiguous, या जनरल वर्ड्स। दैट मीन्स सिंपल सा बात है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो कि क्लियर नहीं हो should not be used, should not be used to discuss or to show your object clause। एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी का मैं नाम लेता हूँ, द केस ऑफ एसबरी रेलवे carriages the court held that held that the words general contractors is vague and fails fails to describe the exact business of the company। सेकंड पॉइंट, तो क्या बोला गया कि कोर्ट ने एसबरी रेलवे कैरेजेस के केस में बोला कि जब आप जनरल टर्म्स यूज़ करते हो अपनी कंपनी के नाम को इंडिकेट करने के लिए, या आप अपनी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को आप जब अपनी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के बारे में अपनी कंपनी के मोआ में लिखते हो, तो जब आप अपने ऑब्जेक्ट्स क्लॉज को डिस्क्राइब करते हो उसमें अगर आप कुछ जनरल टर्म्स यूज़ करते हो तो वो कहीं ना कहीं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि आपकी कंपनी एग्जैक्टली किस टाइप के बिजनेस में डील करता है। दैट मीन्स द जनरल टर्म्स दैट आर यूजिंग डिस्क्राइब योर ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस they fail to do so, and in that case कोई बाहर का कंपनी, कोई इंडिविजुअल या कोई पर्सन जो आपकी कंपनी के साथ डील करना चाहता है, फ्यूचर में डील करना चाहता है, वो ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाएगा कि आपकी कंपनी के बिजनेस ऑब्जेक्टिव एग्जैक्टली है क्या। एनी एग्रीमेंट between company
and outsider which falls beyond the scope of objects clause is Ultra Vires Act. Ultra Vires Act. And therefore void ab initio. That means आपकी कंपनी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आपकी कंपनी के मोआ में लिखा हुआ है, अगर आपकी कंपनी उन ऑब्जेक्ट्स से बाहर जाके कॉन्ट्रैक्ट करती है किसी दूसरे के साथ में, आउटसाइडर के साथ में, देन दोज एक्ट्स और एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स shall be taken as ultra vires or you can say void. That means वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा अगर कोई भी कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे गए ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर जाके परफॉर्म करता है कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। ये था आपका चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज के ऊपर में पूरा डिस्कशन। Then comes last topic of this chapter, that is printing and signing of memorandum. मोआ से रिलेटेड ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ओआ चालू होगा। क्या बोला गया? एज पर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, in the case of private company at least 2 members, in case of public company at least 7 members, and in case of 1 person company must subscribe to the MOA। सिंपल सा बात है, आपकी कंपनी का जो MOA है अगर वो आपका पब्लिक कंपनी है तो उस एटलीस्ट उसके 7 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए आपके कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। अगर आपका प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर्स होने चाहिए सब्सक्राइबर्स टू योर मेमोरेंडम, एंड अगर 1 पर्सन कंपनी है देन एटलीस्ट 1 सब्सक्राइबर्स टू योर मेमोरेंडम मस्ट बी देयर। देन क्या बोला गया? द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन shall be properly signed by the subscribers. A company as a legal person may subscribe to memorandum. That means एक कंपनी के मेमोरेंडम में कोई दूसरा कंपनी भी सब्सक्राइब कर सकता है एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। If the subscribers to the memorandum is not able to sign, the thumb impression or a mark attested by a person who writes in behalf of the subscriber is necessary। मान लो आपकी कंपनी का मेमोरेंडम का एक सब्सक्राइबर ऐसा है जो सिग्नेचर नहीं कर सकता है, देन थंब इम्प्रेशन शैल बी वैलिड। ये कुछ पॉइंट्स है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है प्रिंटिंग एंड साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम का। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।